नॉमिनेशन स्पेशल बिग बॉस 18। चलिए बात करते हैं भाई, डे 37 है ना। आज क्या क्या चीज़ें हुई, नॉमिनेशंस हुए, इक्वेशन भी कुछ बदलते हुए नज़र आए। करण, जिनको बार बार ये कहा जा रहा है कि करण आप नज़र नहीं आ रहे हैं, आप कोनों में हैं, वो करण आज थोड़े बहुत एक्टिव दिखे। आज थोड़े वो बातचीत करते हुए नज़र आए, लेकिन करण खुद में ही थोड़े कंफ्यूज हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं। उनको जो घर के मुद्दे हैं वो वाकई में छोटे लग रहे हैं। वो उन मुद्दों को बहुत बड़ा नहीं समझ रहे हैं। उनकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ अविनाश के साथ है, और वो बाकी और किसी के साथ पंगे या तो नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो बाकी बातें कर रहे हैं उन बातों में इतना दम नहीं है कि उस पर बात की जाए। सबकी हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं करण को नज़र आ रही है, तो वो इसीलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि विविन आके बोलता है कि रजत देख मेरे से किस तरीके से बात कर रहा है। जब विविन ने रजत को बोला था कि भाई जाके ज़रा चेक कर ले कि कोई सो तो नहीं रहा है, वहाँ पे जब रजत ने रिप्लाई किया तो विविन आके करण से बोलते हैं कि देख कैसे मेरे से बात कर रहा है वो, कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ यही कहा कि एक बारी चेक कर ले कोई सो तो नहीं रहा है। तो वहाँ पे रजत उसके जाने के बाद करण ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई अभी तो ये थोड़ी ही देर में फिर भाई भाई करने लग जाएंगे, तो मैं क्या ही बोलूँ इनके बीच में। तो ये भी बात सही है। तो कहीं ना कहीं करण को लोगों की हिपोक्रेसी भी दिख रही है। ये थोड़ी देर में लड़ते हैं, थोड़ी देर में फिर वापस बात करने लग जाते हैं। तो इसीलिए करण किसी और के मुद्दे में कूद नहीं पा रहे हैं। और जो वो ये कह रहे थे कि मेरे को यहाँ पे कोई इतना इंटेलेक्चुअल नहीं लग रहा है जिससे मैं बातें कर पाऊँ, जिससे मैं अपनी फीलिंग शेयर कर पाऊँ, नहीं मुझे समझ आ रहा है। और वाकई में देखा जाए तो घर के अंदर करण का बॉन्ड किसी के साथ बन भी नहीं रहा है। एक जो फैमिली बनी थी, सबसे पहले जो फैमिली बनी थी वो करण की ही फैमिली बनी थी, जिसमें 4 लोग थे। शिल्पा थी, चुम, श्रुतिका, लेकिन वो फैमिली अब बुरी तरीके से बिखर चुकी है। शिल्पा आज अपना ग्रुप भी डिसाइड कर लिया उन्होंने, आज वो दूसरे वाले घर में भी जाके बैठी हुई थी। श्रुतिका है तो वो भी कहीं ना कहीं अब दिग्विजय के साथ ज़्यादा नज़र आ रही है, और उसको भी शिल्पा जी से प्रॉब्लम है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि उसको करण से भी वो एक डिस्टेंस तो मेंटेन कर ही रही है। तो जो फैमिली बनी थी करण की, अब वो भी टूटती हुई नज़र आ रही है। अब वहाँ पे भी कोई है नहीं। चुम एक बची है, जो चुम नॉमिनेट हो चुकी है। हालांकि नॉमिनेशन से चुम को ज़्यादा मुझे लगता है कि इस हफ्ते तो नहीं ही जाएगी, क्योंकि अभी बग्गा जी जाने के लिए हैं। सारा अब देखो कैसे बच गई, सारा बची ही है ना नॉमिनेशन से। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ नॉमिनेट कौन कौन हुआ है। करण, बग्गा, श्रुतिका, रजत, दिग्विजय, कशिश और चुम, ये 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं। सारा बच गई भाई। सारा का जो कांड था पिछले हफ्ते का, वो कांड काम आ गया इस हफ्ते, और सारा इस हफ्ते सेफ हो चुकी है। और सबसे मज़ेदार तो मुझे वो लगा विवियन का। सारा, जो टिश्यू तुमने मेरे ऊपर मारा था, वो टिश्यू साफ था या गंदा? मेरे दिमाग में 2 दिन से ये बात चल रही। भाई साहब विवियन, तुम्हारे हाइजीन का तो लेवल ही कुछ अलग है। और एक घर में पॉटी का मुद्दा कितना चलेगा भाई? ये फिर से घर में पॉटी का मुद्दा हो गया। फिर से घर में वो जट के ऊपर पॉटी लगी हुई है, उसके अंदर तक पॉटी गई है। कौन पॉटी कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और पॉटी के ऊपर लंबी लंबी चर्चाएं हो रही हैं इस घर के अंदर। अभी कर कौन रहा है, एक्सेप्ट तो देखो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन बिग बॉस ने आज हमें, अगर आप सबने नोटिस किया हो कि जब सुबह हुई थी तो चाहत को जाते हुए दिखाया और चाहत को वापस आते हुए भी दिखाया, बाकी और किसी को नहीं दिखाया। तो देखो, चाहत कह रही थी कि मैं पहले ही गई थी, मैं बाद में नहीं गई थी। अब ये तो हमें नहीं पता है कि कौन पहले गया कौन बाद में गया, क्योंकि हमें जो दिखता है हम उसी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन हाँ, पॉटी का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, और जो भी है भाई, इस तरीके से तो नहीं ही करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा तो साफ़ सफाई का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए। और ये वाला अगर चीज़ ऐसी है तो भाई प्रॉब्लम है, तब तो प्रॉब्लम है। तो वो एक लंबा मुद्दा चला, हम सब ने देखा। चलिए हम राशन वाले टास्क की बात कर लेते हैं। जो वीकली राशन घर के अंदर आया, चाय कॉफ़ी मिली नहीं मिली, इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिग बॉस चाहते थे कि राशन का जो मैटर है इस पे बवाल कटे, इस पे ये घर वाले लड़े, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, एक फ़ाइट ज़रूर हमें देखने को मिली है, जहाँ पे कशिश विविन पे ये
चीखती चिल्लाती नज़र आ रही थी कि भाई तुम ना मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश दोबारा से मत करना, क्योंकि मैं बड़े तरीके से बात कर रही थी और मैं कोई और नहीं हूँ। जो तुम दूसरों के ऊपर चढ़ जाते हो और दूसरे शांत हो जाते हैं, तो मैं शांत होने वालों में से नहीं हूँ। तो दोबारा मेरे से ना इस तरीके और इस लहजे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चाय और कॉफ़ी को लेके जो बवाल हुआ, वहाँ पे अविनाश को लग रहा था कि सर कॉफ़ी मिल जाए, विविन को भी लग रहा था कि कॉफ़ी मिल जाए, बग्गा को लग रहा था कि चाय मिल जाए, ईशा को ग्रीन टी चाहिए था। और बिग बॉस ने जो ऑफ़र दिए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ नहीं, 5 आइटम्स हटा के एक कॉफ़ी आती, 5 आइटम्स हटा के एक चाय आते, 5 आइटम्स हटा के एक ग्रीन टी आती। आ तो सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन उसके बदले में कम से कम 15 आइटम इनको हटाने थे। लेकिन ये वो सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि भोजन तो ज़्यादा ज़रूरी है, चाय कॉफ़ी से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिसको एडिक्शन है कॉफ़ी और चाय की, उनके लिए चाय और कॉफ़ी भी ज़रूरी है, ये मैं मानती हूँ। तो बिग बॉस चाहते थे कि इस पे ये लोग लड़े भिड़े, घर में मसले करें, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो इनकी वजह से गई थी, कशिश की वजह से, और जो चाय है वो सारा की वजह से गई थी। लेकिन घर वाले इनको भी कुछ कहते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। अब हुआ ये कि ये आराम से मान गए। पहले तो इन्होंने थोड़ा बहुत हल्ला वल्ला काटा कि चलो भैया हमें कॉफ़ी मिल जाएगी, लेकिन जब घर वाले अगेंस्ट हुए सारे के सारे, तो ये फिर नॉर्मल हो गए। यानी कि विवियन और अविनाश की मैं बात कर रही हूँ, ये नॉर्मल हो गए कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो खाना आ जाए, चाय और कॉफ़ी हम रहने ही देते हैं। उसके बाद बिग बॉस का गुस्सा फूटा है कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग के अंदर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई उन 2 लड़कियों से पूछे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया कि तुमने हमारी कॉफ़ी भी गायब कर दी, तुमने हमारा चाय भी गायब कर दिया। तो उनसे जाके लड़ो ना। लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। बिग बॉस ने ऐसा बोला कि किसी के पास भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि कोई जाके ये बोल सके उन दोनों लड़कियों को कि तुमने कॉफ़ी और चाय कैसे घर की से बाहर किया। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन चाय और कॉफ़ी पे जो बवाल हुआ वो थोड़ा ही था, ज़्यादा बवाल नहीं था राशन वाले टास्क में। और घर के अंदर राशन आ गया, जो कि बिग बॉस को बहुत बुरा लगा। उनको चाहिए था कि घर में कुछ तो बवाल क्रिएट करें ये लोग, लेकिन वो बवाल क्रिएट नहीं हुआ। राजा समझ बैठा है खुद को। अच्छा हाँ, वो चिल्ला रही थी कशिश की भाई ये खुद को राजा समझ बैठा है। विवेन डिसेना फट्टू आदमी है। गाली सुनो कान से, कान तो चालू है ना तुम्हारे, अपनी अकड़ अपने पास रखना। तो इस तरीके की कुछ बातें करते हुए कशिश नज़र आ रही थी। अब कशिश देखो, मैं कशिश को पहले से नहीं जानती हूँ, लेकिन एक चीज़ तो है, कशिश डर नहीं रही है किसी से भी, है ना। तो विवेन से भी आज जिस तरीके से उसने बात की, मैं बात करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि वो डर रही है या नहीं डर रही है। तो वो डर तो नहीं रही है किसी से भी, और वो जो बात है जो उसकी जवान पे है वो उसके बाहर भी है ना, लोगों को सुनाई भी दे रही है, गालियाँ वालियाँ भी देती हुई नज़र आ रही थी आज तो कशिश। बिग बॉस के घर में हमने इतनी सारी कंटेस्टेंट हैं, इनके मुझे आई थिंक गालियाँ नहीं सुनी थी, औरतों की मैं बात करूँ तो। लेकिन कशिश अपना पूरी गालियाँ वालियाँ देती हुई भी नज़र तो आ रही है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमको समझ में आई। उसके बाद से नॉमिनेशन घर के अंदर शुरू हुए, और नॉमिनेशन में तो बिग बॉस ने बुला लिया लोगों को। यार मैंने नॉमिनेशन वाला पेज किधर लिखा है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, एक सेकेंड। हाँ, विवियन को बुलाया, और विवियन रूल ब्रेक नहीं करते हैं। ऐसा किसने बोला? आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब अपना अपना ध्यान रखेंगे। हाँ, यहाँ पे रूल ब्रेक की भी बात आई थी कि आप लोग से कुछ तो घर के अंदर कुछ ही तो रूल है। एक इंग्लिश बोलना कि आप इंग्लिश नहीं बात कर सकते, आप हिंदी में बात कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदी में बात कर सकते हैं। ये तो मैं भी मानती हूँ भाई कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर हमें हिंदी बोलने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश के वर्ड बोलेंगे। आप जाके फॉरेन में देखो, अगर उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, वो हिंदी में नहीं बात करते हैं। फिर हमें किस बात का दिखावा करना है? हमें किसको दिखाना है कि मुझे इंग्लिश आती है और मैं इंग्लिश में बात करूं? मतलब लोग वाकई में रहते हैं हिंदुस्तान में हैं, लेकिन अंग्रेजी ऐसे छाटेंगे जैसे कब से अंग्रेज़ों के बीच में रहे हैं। तो ये बात तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन फिर भी भाई बिग बॉस के घर में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको ज़्यादा इंग्लिश बोलने की आदत होती है, और हमें उन्हें देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। कई बारी तो हमें कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, फिर हमें गूगल भी करना पड़ जाता है ना, उनकी इंग्लिश को देख करके। तो ऐसा बोला गया कि कुछ ही तो रूल हैं, आप लोग उसको भी संभाल नहीं पाते हैं। फिर घर में सभी लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे
कि हम लोग रूल अपना अपना सब लोग फॉलो करेंगे। और वहाँ पे विविन ने एक मीटिंग बुलाई और विविन ने कहा कि देख भाई, घर के कुछ ही ऐसे नियम है, एक सोने वाला नियम है, एक इंग्लिश बोलने वाला नियम है। अगर हम इन सब नियमों पे काम कर लेंगे और एक एक बंदा एक एक जन को देख लेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नियम टूटेंगे नहीं। और जब नियम नहीं टूटेंगे तो बिग बॉस वैसे ही खुश हो जाएंगे और हमें वो खुद ही ऑफर कर देंगे, पूरा खाना भी ऑफर कर देंगे और चाय और कॉफ़ी दोनों ऑफर कर देंगे। अब ऐसे में पहले तो डिसएग्री होना बनता ही था। वहाँ पे दिग्विजय का कहना था कि नहीं, ऐसे कैसे हम एक एक करेंगे, ऐसे हम एक नहीं कर सकते, हम अपना अपना ख्याल रख सकते हैं। चलो भाई, ये भी हमने मान लिया कि हम अपना अपना ख्याल रख लेंगे। उसके बाद से फिर रजत और विविन के बीच में भी एक कहासुनी हमें देखने को मिली, जहाँ पे विविन ने सिर्फ यही कहा कि भाई देख ले जरा अंदर की कोई सो तो नहीं रहा है। अब वहाँ अगर हम ये देखें, विविन की नज़र से देखें तो विविन ने सिर्फ कह दिया कि देख ले भाई, लेकिन फिर हम इस नज़र से भी देखें कि विविन और रजत की बनती नहीं है तो रजत उसकी क्यों सुनेगा। रजत बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनती है विविन के साथ रजत की। तो ऐसे में रजत का बोलना भी सही था कि रजत ने कहा कि कैसे मैं देख लूँ भाई, तेरे भी तो पैर हैं, तेरे पैर सही भी तो हैं, तो तू जाके चलता फिरता जाके घूम के आ जा। ये तो कह सकता है कि मैं इतने लोग जहाँ बैठा हुआ हूँ, इतने लोग को मैं देख लूँ तो हाँ मैं इनको देख लूँगा, लेकिन अब यहाँ से मैं उठ के जाऊँ और उनको देख के आऊँ तो ये तो नहीं करूँगा ना, क्योंकि ये तेरा ऑर्डर हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, जब दो लोगों में नहीं बन रही होती है तो वो अच्छी बातें भी करें ना तो वो बुरी ही लगती हैं। और वही रजत और विविन के बीच में मुझे देखने को मिला। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना अपना देख लेंगे, ऐसा दिग्विजय ने कहा था जब वो बात कर रहे थे। चुम आपको खाने के लिए जैसे आपको शायरी के लिए। हाँ, चुम को रजत ने कहा कि बिग बॉस ने ऐसा लगता है ना कि आपको खाने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो चुम का रिप्लाई बहुत अच्छा है, हाँ वैसे ही जैसे आपको शायरी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि रजत घर के अंदर शायरियाँ बहुत करता रहता है ना। चुम खाना ही बनाती है और चुम अपने आप को बिजी रखती है। यार चुम मुझे बहुत सही लगती है, बड़ी सॉर्टेड लगती है। वो अपने काम में बिजी रहती है और फालतू की बकवास नहीं करती है। वो इतना कम बोलती है कि जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है कि सुन ले कि वो कह क्या रही है। आज आप सबने देखा होगा करण को कम से कम उसने वाकई में 10 बार पूछा, करण चेयर पे बैठोगे क्या, करण चेयर पे बैठोगे क्या, करण चेयर, और करण ने नहीं सुना क्योंकि वो दूसरी बातों में बिजी था। बाद में वो पूछता रहेगा कि भाई बता दे तूने कहा क्या, उसने कहा कि नहीं मेरा मन नहीं है बोलने का। वो भी मुझे सही लगा। जैसे आपको शायरी, करण शिल्पा आपके लिए मुद्दा, करण टीम शिल्पा मुझे किसी की फिक्र नहीं। हाँ, आज करण की टीम भी एक मीटिंग में बैठी हुई थी जहाँ पे श्रुतिका, शिल्पा और चुम, करण, ये सारे लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, जो कि शिल्पा जी का ऑफिस है, वहाँ पे बैठे हुए थे। और वहाँ पे ये बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आए जब हम आए थे घर के अंदर और अभी में। तो वहाँ पे श्रुतिका ने कहा कि मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं है। वहीं शिल्पा जी ने कहा कि नहीं मेरे अंदर तो काफ़ी चेंजेस हैं, पहले मैं थोड़ा सा डरती थी, सहमती थी, अब मैं बिल्कुल खुल चुकी हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या बोलना है, किस तरीके से रहना है, अब मुझे किसी की फिक्र नहीं है। वहाँ पे वो सारी चीज़ें श्रुतिका को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई और वो उठ के वहाँ से चली गई। तो श्रुतिका को वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है क्योंकि श्रुतिका को ऐसा लगता है कि शिल्पा उनको टॉन्ट करती हैं। और देखो, शिल्पा को श्रुतिका बिल्कुल पसंद नहीं है, श्रुतिका को शिल्पा बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बातें ना टॉन्ट ही लगती हैं। क्योंकि श्रुतिका सच बोल देती है कि शिल्पा आप हिपोक्रेसी करती हैं, तो इसलिए शिल्पा जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है श्रुतिका। ये वाली चीज़ हमने पहले भी देखी है। मैं किसी से लड़ूं, किसी को इंटेलिजेंट, अविनाश अच्छा लड़का है। हाँ, आज करण ने ये भी कहा कि अविनाश से मैं लड़ता हूँ, अविनाश से मैं बातें अपनी सॉर्ट भी कर सकता हूँ, वो मुझे अच्छा भी लगता है, वो लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो लड़का ख़राब है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ पे किसके साथ क्या बात करूँ, किस तरीके से रहूँ। फिर घर में के अंदर पॉटी वाला सीन हुआ जो कि आप सबने देखा, विविन वाला सीन हुआ। यार मैं लिख के ना अपनी चीज़ें खुद ही नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, मेरी मर्ज़ी से करूँगा चाहत। मैं तो दिग्विजय और कशिश, हाँ दिग्विजय और कशिश की भी एक लड़ाई हुई, वो वाली लड़ाई ना मुझे थोड़ी सी कम समझ में आई क्योंकि मैं दिग्विजय और कशिश की बाहर वाले मैटर्स को बिल्कुल भी नहीं जानती और ये जो बातें थी आज वो थोड़ी बाहर से उन लोगों ने को रिलेट कर ली। तो अब कैसे कर ली ये उन्हीं को पता होगा। तो दिग्विजय और कशिश की एक कहा सुनी हुई जो कि मुझे नहीं समझ में आई, मैं क्लियरली बोलना चाहूँगी। अच्छा, ईशा और अविनाश के बीच में क्या चल रहा है भाई,
कुछ चल रहा है क्या ईशा और अविनाश के बीच में? अविनाश देखो उनके हाथ दबाता रहता है, ईशा उसको छेड़ती रहती है, लेकिन वो ईशा को छेड़ देता है तो ईशा को नाजुक कली बन जाती है कि भाई मैं तो नाजुक कली हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, ऐसे नहीं वो कर सकते, पिंच कर सकते। वो कहता है कि मैं भी नाजुक कली हूँ, मेरे को भी ऐसे तुम नहीं कर सकती। तो ईशा और अविनाश का जो भी है हमें ठीक ही लग रहा था, हम भी देख के मज़े ही ले रहे थे। हमें क्या करना है ना, घर के अंदर वो कुछ भी करें, दो एडल्ट्स हैं, वो दोस्ती करें तो, प्यार मोहब्बत करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। दो घर, हाँ घर के अंदर आज दो घर बटे, जहाँ पे विवियन डिसेना को एक बार फिर से पावर दे दी गई। मतलब बिग बॉस बैसनेस की ना हदें पार कर रहे हो आप। घर के अंदर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियस है ना प्रॉब्लम होना, जब आप एक ही इंसान को सारी पावर दोगे। पिछले हफ्ते भी आपने नॉमिनेशन का जो अधिकार था वो विवियन डिसेना को ही दिया हुआ था, तो आप अगर ऐसे ही एक ही बंदे को नॉमिनेशंस के भी अधिकार देते रहोगे तो फिर जो बाकी घर के अंदर बंदे हैं उनको भी तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि वो भी तो घर के अंदर खेलने के लिए आए हैं। एक बंदे को इतनी पावर मिल रही है और दूसरे बंदे को कोई पूछ नहीं रहा है, तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिली। दो घर बटे थे जिसमें आपने देखा होगा कि शिल्पा जी बड़ी कन्वीनियंटली वहाँ जाके दूसरे वाले ग्रुप में जाके बैठ गई। उन्होंने क्या कहा, यार वहाँ तो 3 ही लोग हैं, यहाँ ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसा करती हूँ मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। श्रुतिका को भी देखो आप, उसे भी लगा कि नहीं मैं इधर नहीं बैठूंगी, यहाँ ज़्यादा लोग हैं, मैं उधर ही जाके बैठ जाती हूँ, और बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से ये दोनों जाके वहाँ पे बैठ गई। बग्गा जी को तो ऐसा लगा कि चलो भाई उधर कम लोग हैं तो हम जाके उधर बैठ जाते हैं। तो यानी कि 2 टीम डिसाइड हुई, 2 घर बने, और बिग बॉस को भी यही देखना था कि शिल्पा किधर बैठती हैं, तो शिल्पा चली गई अपनी जगह पे, ये बहुत क्लियर हो गया है। अब शिल्पा करण के पास आके बैठे वो अलग बात है, लेकिन वो विवियन की ही साइड है, वो अविनाश की ही साइड है। अविनाश आज कहता हुआ भी नजर आया कि शिल्पा जी आप ही की वजह से मैं एक बार फिर से बच गया नॉमिनेशन से, नहीं तो मैं नॉमिनेट हो जाता। हाँ, तो ये सारी चीज़ें श्रुतिका को सबसे पहले घर के अंदर नहीं श्रुतिका को नहीं, सबसे पहले शिल्पा जी को बुलाया गया है। और बिग बॉस ने ये भी कहा कि जो बायस डाकिया है हमारा, वो उसने बायसनेस की सारी हदें पार कर दी हैं और वो बायस भी है, तो बायसनेस तो दिखानी बनती ही है। और 3 लोगों को नॉमिनेशन का अधिकार नहीं देना था, बाकी सबको नॉमिनेशन का अधिकार देना था। तो 3 लोगों में करण का भी नाम है ना, क्योंकि विविन ने क्लियरली कहा कि करण घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका कोई अपना ओपिनियन नहीं, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं, वो फैन सिटिंग कर रहा है यहाँ पे बैठ के, करण को अधिकार नहीं मिला। तो ये करण को याद रखना चाहिए। शिल्पा जी को सबसे पहले बुलाया जाता है, और शिल्पा जी नॉमिनेशन किसका करती हैं, बग्गा का करती हैं। शिल्पा कहती हैं कि घर में उनका जो सहयोग है वो बहुत ही कम है, और वो नियम का उल्लंघन भी करते रहते हैं, क्योंकि वो घर के अंदर सोते रहते हैं और चाय 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 सिर्फ यही करते रहते हैं कि भैया मुझे चाय पिला दो, कोई तो मुझे चाय पिला दो, ऐसी वाली बातें करते रहते हैं बग्गा जी। तो हाँ, बग्गा जी का कंटेंट भी नहीं है। हाँ, आजकल शायरियाँ कर रहे हैं वो करण के अगेंस्ट, ये भी हमें नोटिस करने वाली चीज़ है कि करण के अगेंस्ट वो शायरियाँ कर रहे हैं। फिर उन्होंने श्रुतिका को किया, शिल्पा जी अगर आप श्रुतिका को नॉमिनेट करती हो तो कैसे ये उम्मीद करती हो कि श्रुतिका आपको नहीं करेगी, पहले तो आप नहीं करा ना, तो वो तो करेगी ही वापस से। तो उन्होंने श्रुतिका को नॉमिनेट कहा और कहा कि मैं ओरिजिनल नहीं है, हर मुद्दे को अपना मुद्दा बना लेती है, हर मुद्दे में उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वो सोचती है कि उसी के जैसे हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो हम उसे फेक लगते हैं, ऐसा शिल्पा का कहना था श्रुतिका के लिए। तो शिल्पा अगर आप उसको नॉमिनेट करेंगी तो वो भी तो आपको नॉमिनेट करेगी ना, फिर आपको बुरा क्यों लग रहा था कि उसने आपको टिट फॉर टैट किया? ऑब्वियसली वो टिट फॉर टैट कर रही थी। एलिस को बुलाया गया, एलिस आई और उन्होंने रजत को नॉमिनेट किया और कहा कि इनका अग्रेसिव नेचर है, ये गालियाँ वालियाँ भी बकते रहते हैं और थोड़ी ही देर बाद इनको रियलाइज़ होता है तो ये फिर आके सॉरी भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ एलिस ने कहा कि ये ऐसा तो करते ही हैं। यार एलिस को मैंने एक ही लिखा है क्या? हाँ, फिर उसने दिग्विजय को नॉमिनेट किया और कहा कि ये घर के अंदर मुद्दे ढूंढते हैं और बिना बात के लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है इनको लड़ने की। रोहित शेट्टी के समझाने के बाद से ये घर के अंदर छोटे छोटे मुद्दों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये तो खैर हमको भी नज़र आ रहा है कि दिग्विजय मुद्दे बनाने की ट्राई तो कर रहा है। फिर कशिश को बुलाया जाता है और कशिश आके बग्गा जी को नॉमिनेट करती हैं और कहती हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट 0 के बराबर है, ये सिर्फ चाय पीते हैं, ये बोरिंग इंसान है।
और इसलिए कशिश उनको नॉमिनेट कर देती हैं। श्रुतिका को फिर वो नॉमिनेट करती हैं। उनका कहना है कि ये मुझे बहुत शातिर लगती है, ये सबसे बना के रखती है, सबसे लड़ भी लेती है, फिर उसके बाद बड़े ही प्यार से स्मार्ट प्ले करते हुए जाती है और अपनी बात को सामने वाले के सामने रखती है और लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं। तो कशिश को भी कहीं ना कहीं श्रुतिका पसंद नहीं है, तो इस तरीके से श्रुतिका को नॉमिनेट करती हैं कशिश। उसके बाद करण जाते हैं। करण का भी सेम है भाई, बग्गा जी को नॉमिनेट करते हैं। काम कम करते हैं बग्गा जी और देरी भी करते हैं, यानी कि बहुत लेट लतीफ़ हैं बग्गा जी। फिर उसके बाद से वुमेन कार्ड खेलती हैं एलिस, ऐसा कहा करणवीर ने और करणवीर को ही हटा दिया। विवियन ने अधिकार नहीं दिया नॉमिनेशन का, ऐसा किया। 3 राउंड हुए थे घर के अंदर, आप सबने देखा हो तो 3 राउंड हुए थे और तीनों राउंड में से जो बाकी लोग थे उनको नॉमिनेशन का अधिकार देना था, लेकिन एक बंदे को नॉमिनेशन का अधिकार नहीं देना था। तो इस बार विवियन ने करण को अधिकार नहीं दिया, उसने एलिस को अधिकार दिया, कशिश को अधिकार दिया और शिल्पा जी को अधिकार दिया। करण के लिए उसने कहा कि करण के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो फैन सिटिंग करते रहते हैं, कोने में बोलते रहते हैं और इस तरीके की बातें करते हुए विवियन नजर आए करणवीर मेहरा के लिए। अगर एलिस को नॉमिनेट करता, अच्छा हाँ, वहाँ पे करण ने सही डिकोड किया कि अच्छा भाई, अगर मैं एलिस की जगह पे रजत को नॉमिनेट कर देता तो तू मेरा नॉमिनेशन रख लेता ना। वहाँ पे बिल्कुल सही डिकोड किया करणवीर ने। वाकई में अगर रजत का नॉमिनेशन होता तो विवियन रख लेता, लेकिन एलिस का नॉमिनेशन था और इसीलिए उसने उसका नॉमिनेशन तो हटा दिया, ये हमने देखा। फिर उसके बाद से चाहत जाती हैं वहाँ पे और वो चुम को नॉमिनेट करती हैं और कहती हैं कि भाई ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाना ही बनाती हैं, इनका घर के अंदर कोई ओपिनियन नहीं होता, ये किसी मुद्दे में नहीं घुसती हैं। तो जब तक मुद्दे में नहीं घुसेंगी तब तक ये घर की सदस्य कैसे होंगी यार, ये यहाँ सिर्फ खाना बनाने थोड़ी ही आई हैं। तो इस तरीके से वो चुम को नॉमिनेट करती हैं, चाहत पांडे। फिर वो एलिस को नॉमिनेट करती हैं और कहती हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत कम है, इनका अपना कोई राय नहीं है, ये दूसरे की राय में हाँ मिलाती हैं। दूसरा अगर कुछ कह देगा तो ये कहेंगी हाँ, दूसरा अगर कुछ नहीं कहेगा तो ये कहेंगी ना, तो इनका कोई अपना ओपिनियन नहीं है। फिर ईशा आती हैं और ईशा कहती हैं कि हम सारा को नॉमिनेट करते हैं क्योंकि सारा ने मुझे बहुत कड़वी कड़वी बातें सुनाई थी और उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा चुभी थी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, तो इसलिए वो सारा को नॉमिनेट करती हैं। फिर वो रजत को नॉमिनेट करती हैं कि ये रिश्ता मेरा बहुत करीबी रिश्ता है, मेरे भाई का रिश्ता है, लेकिन आज मैं अपने भाई के रिश्ते को नॉमिनेट करने वाली हूँ, यानी कि रजत दलाल को नॉमिनेट करने वाली हूँ। ये पीछे से वार करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ। तो अगर रजत पीछे से वार करता है, ये आपको बिग बॉस ने दिखा दिया तो आपने देख लिया ईशा जी। तो वैसे ही अगर रजत को बिग बॉस आपकी चुगली दिखा दे तो वो भी तो कहेगा ना कि ईशा पीछे से वार करती है, लेकिन बिग बॉस ऐसा नहीं करेंगे। बिग बॉस आपकी चीज़ें नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ रजत की चीज़ें आपको ज़रूर दिखा देंगे। फिर उसके बाद रजत काम करो फुटो बकवास मत करो, हाँ रजत जाते हैं और वहाँ पे रजत और विवियन की कहा सुनी होती है, अपना काम करो फुटो बकवास मत करो, टाइम नहीं है, ऐसी वाली बातें होती हैं, आप सबने देखी ही होंगी। रजत जाके एलिस को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि ये वुमेन कार्ड खेलती हैं, जैसा कि इनको बताया गया सारे घर वालों को, नहीं तो घर वालों को तो पता भी नहीं लगता कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। फिर उन्होंने अविनाश को नॉमिनेट किया और कहा कि उसने मुझे उकसाया था, तब मेरे मुंह से गाली निकली थी और ये आके मेरे से कह भी रहा था कि देख भाई जोश जोश में गाली वाली निकल जाती है, बाकी कोई बात नहीं है, तो मेरे मुंह से ऐसे गाली नहीं निकलती, लेकिन उसने मुझे उकसाया था और इसलिए आज मैं उसको नॉमिनेट भी कर रहा हूँ ताकि वो घर जाए अपने और मुझे वो उकसा ना सके। फिर बग्गा जी जाते हैं। बग्गा जी का आजकल बड़ा ही सॉफ्ट सा टारगेट है वो, और वो है करणवीर मेहरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बग्गा अगर हर बार करण को टारगेट कर रहा है तो करण आप क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो बग्गा को? हाँ नहीं, लेकिन आपने भी तो नॉमिनेट किया ही है, आपने नॉमिनेट तो किया ही है, लेकिन जब आप शायरी आज करते हुए बग्गा नज़र आ रहे थे तो आपको भी कुछ शायरी बोलनी चाहिए थी बग्गा पे, है ना। उन्होंने कहा कि ये कोने में बैठे रहते हैं और कोने में ही इनकी सारी बातचीत होती है। फिर वो कशिश को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा इनसे कोई बातचीत नहीं है, इनसे मेरी कोई
आज तक बात नहीं हुई है, तो मैं इसलिए इनको नॉमिनेट करता हूँ। अब इस वाले राउंड में विवियन डिसेना चूज करते हैं ईशा का नॉमिनेशन, बग्गा का नॉमिनेशन, चाहत का नॉमिनेशन, और रजत के नॉमिनेशन को खारिज कर देते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस सा था, है ना। जब वो कहते हैं जब उनके शब्द खत्म हो जाते हैं तब ये गालियों पे चले आते हैं और यू टर्न मार लेते हैं, अपनी ही बात से यू टर्न मार लेते हैं, क्योंकि घर के अंदर रूल ब्रेक ना हो इसके लिए सबसे ज़्यादा चीख रहे थे रजत दलाल, और एक बार सोते हुए भी पकड़े गए। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये यू टर्न भी बहुत जल्दी मार लेते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट राउंड होता है जहाँ पे दिग्विजय जाते हैं और वो अविनाश को नॉमिनेट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था। वो कहते हैं कि ये चोर हैं और साथ ही साथ काम चोर भी हैं, बाहर जाके मैं तुझे दिखाऊंगा जो मेरा कोर्स है, अपने कैरेक्टर से बाहर आई हो और उसके बाद दोबारा आके बिग बॉस में खेलियो, तू बहुत गंदा खेल रहा है, ऐसा दिग्विजय ने कहा अविनाश के लिए। उन्होंने एलिस को नॉमिनेट किया और कहा कि बाहर से अगर कोई आता है तो उसको वेलकम किया जाता है। एलिस जी, आपने तो मेरे से तमीज़ से बात भी नहीं की, आपके पास तरीका ही नहीं है, और आप वुमेन कार्ड भी खेलती हैं। मुझे पता है कि एक आदमी पे क्या बीतती है जब कोई उसके अगेंस्ट वुमेन कार्ड खेले। तो इस तरीके से वो एलिस को नॉमिनेट करते हैं। फिर सारा आती हैं, सारा बग्गा को नॉमिनेट करती हैं। कंपेयर टू अदर्स उनको लगता है कि ये सब चाय 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 करते रहते हैं और इसलिए वो नॉमिनेट करते हैं। अविनाश को फिर वो नॉमिनेट करते हैं और कहती हैं भैया मैं दुश्मनी जो है बहुत शिद्दत से निभाती हूँ। कल तक तो वो कह रही थी कि अविनाश उनको फिर भी थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन आज वो फिर से अविनाश को नॉमिनेट कर रही हैं। फिर उसके बाद चुम आती हैं जो कि दिग्विजय को नॉमिनेट करती हैं, कहती हैं कि ज़बरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो चाहत को नॉमिनेट करती हैं और मुझे लगता है कि वो टिट फॉर टैट कर रही थी। चाहत को नॉमिनेट करती हैं और कहती हैं कि मुझे वो स्लो लगती है थोड़ी सी और कुछ प्राइवेट रीजंस भी हैं, मतलब वो हाइजीन वगैरह को लेके, ऐसा चुम का कहना है। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा अगर स्मार्ट खेला होता ना ये चुम ने भी, जो कि करण कह भी रहा था, यानी कि वो अविनाश और ईशा में से किसी को नॉमिनेट अगर कर देती तो वहाँ से भी कोई तो नॉमिनेट हो जाता, क्योंकि अविनाश और ईशा बच चुके हैं। ईशा श्रुतिका जाती हैं, श्रुतिका जाके कशिश को नॉमिनेट करती हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले कशिश ने श्रुतिका को नॉमिनेट किया था, तो इस बार श्रुतिका ने कशिश को नॉमिनेट किया और कहा कि मैं आगे जाके आपको दिक्कत पैदा नहीं करने वाली हूँ, मैं अभी से दिक्कत पैदा कर देती हूँ, आगे क्यों जाना है भैया, हम कल की बातें क्यों करें, हम आज ही की बात करते हैं, आज ही से हम आपको दिक्कत देना शुरू कर देते हैं कशिश जी। फिर उसके बाद वो शिल्पा को नॉमिनेट करती हूँ, कहती कल दोपहर तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इनको नॉमिनेट करूँगी, लेकिन रात को जब हम इनके ऑफिस में जाके बैठे तो ये मुझे ताने मारने लगी, ये इनडायरेक्टली वही पुरानी बातों को रिपीट मोड पे चलाने लगी और इसीलिए मैं इनको नॉमिनेट करती हूँ। फिर कशिश कहती हैं आप फेक लगती हैं मुझे, आपका पुट ऑन लेवल लगता है, आप बहुत इरिटेटिंग लगती हैं, आपका फेक एटीट्यूड लगता है, ऐसा कशिश का एटीट्यूड लगता है श्रुतिका को। अविनाश जाते हैं, अविनाश चुम को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि ये गलत संगति में बैठी हैं, उनके ऊपर संगति का असर हो रहा है। फिर वो करण को नॉमिनेट करते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस था, गलत चीज़ें प्लांट करते हैं सभी के दिमाग में, मेच्योर खुद को कहते हैं लेकिन ये कहीं से भी मेच्योर है नहीं, दूसरों के दिमाग में गलत गलत बातें डालते हैं और एक नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसा अविनाश ने कहा। और फिर इस वाले राउंड में अविनाश, श्रुतिका, चुम और सारा, इनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया गया, दिग्विजय इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया गया और कहा गया कि नज़र नहीं आ रहा, इनका कोई मुद्दा नहीं है घर के अंदर और ये मुद्दे बनाने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। और इस तरीके से घर के अंदर करण, बग्गा, श्रुतिका, रजत, दिग्विजय, कशिश और चुम 7 लोग घर के अंदर नॉमिनेट हो गए हैं और ये वाली बातें नज़र आ रही हैं। अब घर के अंदर से जाएगा कौन इस बार, करण तो जाएगा नहीं, श्रुतिका जाएगी नहीं, रजत जाएगा नहीं, दिग्विजय भी कहीं नहीं जा रहा, कशिश भी कहीं नहीं जा रही और बग्गा और चुम, इन दोनों में से कोई एक जा सकता है। मुझे लगता है कि इस बार बग्गा का जाना तय है, चुम तो फिर भी थोड़ा सा साइलेंट है, लेकिन आजकल बग्गा शेरो शायरी भी करने लग गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चुम चली जाए इस बार, मतलब चुम और बग्गा में से ही है, कोई एक तो जाएगा। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू, बाकी कल की बातें कल करेंगे। और मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो मैं अपने फ़ोन को बंद करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।